जगह चर्चा करते हैं कि यही हमारी पहचान है पूरे संसार में। अगर मिथिला की पहचान है तो सांस्कृतिक धरोहर की नीति। अब इसी के संरक्षण पर हम चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं। कुछ बातें हम आप लोगों को दिखाना चाह रहे हैं, देखा जाए। ये सबसे पहले मैं दिखाता हूँ, शुरुआत है हमारे मिथिला में शक्ति से। दुर्गा की पूजा हम लोग करते हैं यहाँ, कुछ देवी हमारे मिथिला में यही है। ये तो महाराजा रघुनाथ द्वारा हमारे म्यूजियम में दुर्गा की प्रतिमा हाथी दांत की दी गई थी। हाथी दांत की सामग्री में महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह म्यूजियम देश के सबसे समृद्ध संग्रहालय है और उसका संरक्षण हम लोग करने जा रहे हैं। उसकी जो संरक्षण के बाद जो पोजीशन वो आप देखिए, इससे पहले नेक्स्ट, इससे पहले ऐसा था, इसका संरक्षण के बाद वो हुआ है। इसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं NRLC के डायरेक्टर जनरल मैनेजर सिंह साहब के, जो मिथिला के धरोहर को संरक्षण करने में इन्होंने अभिरुचि दी और वो अभी हम लोग उस काम में लगे हुए हैं। 3 साल और लगेगा और उनसे हम लोग उम्मीद करते हैं इससे आगे का भी काम कराएंगे। नेक्स्ट, इसमें कुछ नियम है जो कि पुलिस अधिकारियों के लिए और IAS लोगों के लिए है। जिसमें है कि कोई भी कहीं धरोहर मिले तो कलेक्टर का अधिकार बनता है कि नियरेस्ट म्यूजियम में रखवावे। पुलिस का ये दायित्व बनता है कि कहीं भी कोई अगर पूरा अवशेष मिले तो संग्रहालय में रखिए, लेकिन ये व्यवहार में नहीं होती है। इसमें ये भी अधिकार है कि पंचायत के जो लोग हैं वो लोग भी अपने धरोहर को नियरेस्ट गवर्नमेंट म्यूजियम में रखवावे, लेकिन ये व्यवहार में नहीं है। हम लोग जो विभागीय हैं सब गाँव में इसको पहुँचावे, अपने गाँव के जो प्रधान है उनको ये बात कहें। नेक्स्ट, हाँ, अब मैं कुछ मूर्तियाँ दिखा रहा हूँ मिथिला की, जिसको हम लोग पानी और सिंदूर से किस तरह से गंदा किए हैं उसको दिखाते हैं और क्या होना चाहिए, कैसे साफ होना चाहिए, विचार कीजिए आप। नेक्स्ट, ये कोठू गांव की बुद्ध की प्रतिमा है, 8वीं-9वीं शताब्दी की है, रिलेट भी है, बहुत महत्वपूर्ण इतिहास में छिपी हुई है। ये मंदिर के गेट के बाहर फेंका हुआ था। नेक्स्ट, ये जेगुली गांव का है, पानी और टाइल्स से कितना गंदा है, गणेश जी की प्रतिमा देखिए। नेक्स्ट, इसको क्या होना चाहिए विचार कीजिए, दुर्गा जी की प्रतिमा है। नेक्स्ट, हाँ, ये काजरावाल है, काजरावाल शिव मंदिर में काले पत्थर की प्रतिमा है, 12वीं-13वीं शताब्दी की। उसको किस ढंग से पेंट किया गया है वो देखिए, किस ढंग से बर्बाद किया गया है हमारी मौलिकता को, धरोहर को। इस तरह की जागरूकता की बात होनी चाहिए हमारे समाज में। नेक्स्ट देखिए, महेश्वर की काली प्रतिमा को कैसे रंगा गया है। नेक्स्ट, हाँ, ये है एक दोरमा गाँव है सहरसा में, वहाँ विष्णु की प्रतिमा है। ये मिथिला में के लोग वैष्णव जो होते हैं प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं, लेकिन इनकी पूजा वहाँ के लोग दुर्गा के रूप में करते हैं और इनको बलि चढ़ाते हैं। हजारों बकरी काटे जाते हैं और लोगों को ये कहा जाता है कि ये दुर्गा की प्रतिमा है और इसको ढक के रखा गया है, इसका फोटो नहीं लेने दिया जाता है। इसमें मेरा ये कहना है कि अगर इसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा, कल अगर चोरी होती है तो ये भी नहीं पता चल पाएगा ये दुर्गा थी कि विष्णु थी। नेक्स्ट, ये बेगूसराय से बुद्ध की प्रतिमा जो चोरी गई है, हम लोग जो लापरवाह रहते हैं, लापरवाही के चलते जो चोरी होती है वो देखा जाए कि हम लोग मंदिर में तो रख लेते हैं, सुरक्षा नहीं दे पाते हैं। नेक्स्ट, हाँ, ये जो प्रतिमा निकलने के कुछ दिन के बाद वहाँ के गांव के लोगों को हम लोग ने बताया, संतनगर जो मधुबनी गांव है, मधुबनी जिला संतनगर गांव में यह हाल में ही निकली हुई थी। मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि वहाँ के लोग हम लोगों के कहने पर इसको साफ सुथरा रखे हुए हैं और इसी ढंग से अभी तक सुरक्षित है। बहुत वहाँ के लोग इस पर ध्यान दिए हुए। नेक्स्ट, ये घनश्यामपुर थाना के पास हाल ही कुछ दिन पहले गणेश की प्रतिमा मिली थी। गांव के लोग पुलिस को नहीं दिए, थाना वाले भी लोगों के डर से कुछ नहीं बोले। परिणाम ये हुआ कि मंदिर बनाने की वो लोग तैयारी कर ही रहे थे, तब तक चोर लेके चला गया। हम लोग मिथिला के धरोहर से वंचित हो गए, हम लोग हाथ मलते रह गए। ये क्या होना चाहिए, इस पर विचार होना चाहिए। नेक्स्ट, यही मूर्ति है 9 जनवरी 1919 को चोरी हुई। नेक्स्ट, ये हामिदी गांव के मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर, यहाँ बहुत प्रतिमाएं हैं। ये उमानाथ यहाँ पुजारी है, बहुत साफ सुथरा रखते हैं इसको। देखिए अब 97 वर्ष उम्र हो गई है। कुछ दिन पहले ये ठंडा में ज़्यादा ठंडा पड़ा था, घर में सोए हुए थे, चोर आकर मूर्ति ले गए। गणेश की प्रतिमा थी, ये भी चोरी से। नेक्स्ट,
ये कितना साफ रखे हुए थे पंडित जी इसको देखिए। इस तरह से भी रखा जा सकता है, अगर सिंदूर और पानी और काई अगर नहीं चढ़ा है तो साफ सुथरा भी रखा जा सकता है। नेक्स्ट, ये प्रतिमा उमा महेश्वर की है, बाहुबली प्रखंड में परसा कुल्हड़िया गांव है, वो मधुबनी जिला में। इसकी भी चोरी हो गई थी, संयोग से पुलिस की नजर पड़ गई, ये बच गई। फिर लेकिन गांव के लोग उसी मंदिर में रख दिया है, जबकि म्यूजियम में रखना चाहिए। ये नदियामी गांव में 8 मूर्तियां हैं, सब पेड़ के नीचे पड़े हुए थे, बहुत गंदे थे। बाद में गांव के लोगों ने इसको काला पेंट से उसको रंग दिया है और मंदिर में रख के इसको पूजा पाठ में कर दिया है। मौलिकता इसकी भी खत्म हो गई। ये बिस्फी का है ये, और ये जहाँ विद्यापति का जन्मस्थली हम लोग मानते हैं, वहाँ की 8वीं 9वीं शताब्दी की मूर्तियाँ लोग रखे हुए हैं। नेक्स्ट, हाँ ये है जाले प्रखंड है, यहाँ पर जाले थाना में ये मूर्ति रखी हुई है, धनगौर गांव से मिली थी। तो वो पुलिस जो है, उनका पुलिस मैनुअल 1978 में कहता है कहीं भी मूर्ति मिली तो इमीडिएट आप म्यूजियम में रखवाइए, गवर्नमेंट म्यूजियम में। वो वहाँ के थानेदार अपने मंदिर में, वहाँ मंदिर स्थापित करके थाना में पूजा करने लगे। रंग देखिए। इसके बाद नेक्स्ट ये देखिए किस ढंग से रंग दिए हैं इसको। ये हमारा धर्म कैसे बर्बाद हो रहा है धीरे धीरे। नेक्स्ट, ये मुक्तेश्वर स्थान में बिहार की सबसे सुंदर विष्णु की प्रतिमा मिली थी। जिस समय मिली थी उस समय का फोटो, उसके 2 दिन के बाद का फोटो देखिए। अमेरिका के विद्वान आए थे रिसर्च करने के लिए, तो वो देखने के बाद वो उस पर बरस पड़ेगी। आपने भेजा था मूर्ति देखने के लिए, वो मूर्ति था कहाँ वहाँ। तो मैंने ये दूसरा फोटो जब दिखाया, बोले वहाँ पे लोग गंदा कर दिए हैं, इसलिए उस ढंग का आप नहीं पहचान पाए। नेक्स्ट, ये थलवाड़ा गांव की गणेश की प्रतिमा को पानी और काई से इस ढंग से हम लोग शहीद किए हैं। देखिए उनका स्वर्ण भी गिर गया पानी से। नेक्स्ट, हम लोग वैशाली में मिली थी, वहां से हम लोग मूर्ति उठा के लाए थे थाना अध्यक्ष के यहाँ से। नेक्स्ट, ये विष्णु की ब्रह्मा की प्रतिमा है, बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, ये ब्रह्मा भक्षी गांव है, वो बहेड़ी थाना में। वहाँ शिव मंदिर में ब्रह्मा और गणेश की प्रतिमा इतने गंदे ढंग से लोग रखे हुए हैं, लगता है पूरा काई बैठा हुआ था, उसको पिछला करके रखे। और उसमें 12वीं 13वीं शताब्दी की इंस्क्रिप्शन बहुत महत्वपूर्ण मिथिलाक्षर के अभिलेख है। उसमें हमारे टीम के लोग उसको साफ सुथरा कर रहे हैं। सुशांत जी, बुराड़ी जी, इनके बल पर हम लोग इस क्षेत्र में कुछ काम किए हैं। ये सब लोगों के प्रति हम धन्यवाद देते हैं। साफ सुथरा करने के बाद इतना पढ़ाया था, इसको हम लोग पढ़वा के मिथिला भारती जर्नल इसको प्रकाशित किया है। नेक्स्ट, ये नेपाल में सिमलागढ़ में विष्णु की प्रतिमा मिली थी, चोर उसे उठा के ले गया, मिट्टी के नीचे काट में रखा था। और जब पुलिस दबिश बढ़ाई तो फिर जब गया लाने के लिए उसकी दशा देखिए क्या हुआ, क्या दशा हो गया इसका देखिए। नेक्स्ट, ये लोहना गांव से मिली है, इसको गोला बंद करके वहाँ के लोग मंदिर में रखे हुए हैं, म्यूजियम में नहीं। ये काले पत्थर के हनुमान जी की प्रतिमा है वाल्मीकि आश्रम पे, ये कैसे रंग दिया गया है लाल से, कैसे मौलिकता समाप्त हो गई। नेक्स्ट, बढ़ते चलिए, बढ़िए बढ़िए, भैरव का है, बढ़िए। ये विद्युत की दुर्लभ प्रतिमा है, संसार में इस तरह की प्रतिमा नहीं देखी गई है। सहरसा में गाँव का है, जगह का नाम हम नहीं बताएंगे सुरक्षा के दृष्टि से, लेकिन बहुत असुरक्षित है। ये भी घनश्यामपुर थाना के पास से गाँव मंदिर में बहुत गंदे जगह पर रखा हुआ है, बहुत असुरक्षित है। गंगा ठाड़ी का विष्णु की प्रतिमा है, कमलादित्य स्थान का, जहाँ से अभिलेख मिला था कर्नाटक के राजा नामीदेव का। नेक्स्ट, ये अभिलेख है। नेक्स्ट, तारा की प्रतिमा मिली है, तो असुरक्षित है, चोर एक बार अटैक कर चुका है इस मंदिर पर, लेकिन उस तक घटना है उस समय के 11वीं शताब्दी की। नेक्स्ट, ये सूर्य की प्रतिमा है बलवाड़ गांव की, इसके बगल में गणेश की प्रतिमा थी, वो चोरी चली गई कुछ दिन पहले। नेक्स्ट, ये विष्णु की सूर्य की प्रतिमा रखवाड़ी गांव में अगलगी में जल गया, गांव के लोग इसको म्यूजियम में जमा किए, बढ़िया से सुरक्षा दे सके, अगलगी हुई, सब लोग भागे, भगवान जल गए। नेक्स्ट, ये बहुत महत्वपूर्ण पिलर है, इसको कैसे मंदिर में फूटा कर बना दिया वो देखिए। नेक्स्ट,
ये अंधाठाड़ी म्यूजियम की लक्ष्मी की प्रतिमा है, बहुत असुरक्षित है। ये लक्ष्मी की प्रतिमा है पिलर में, ये हाजीपुर के पास। उसको देखिए कि जो लोग कुषाण पीरियड की है, 2000 वर्ष पहले की है, लेकिन पत्थर का पता नहीं चलेगा। इस ढंग से लोग रख देते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा। नेक्स्ट, ये दक्षिण भारत में कितना साफ लोग रखते हैं वो देखिए। नेक्स्ट, वो बाहर से लोग दर्शन करते हैं वहाँ। ये हाजीपुर में देखिए बुद्ध की प्रतिमा को किस ढंग से लोग रखे हैं शोकेस में। अब न पानी पड़ेगा न सिंदूर पड़ेगा, पूरा सुरक्षित रहेगा। पहले पेड़ के नीचे बहुत गंदा लोग करके रखते थे उस पर, और बहुत शर्म होने लगा था मूर्ति में। अब देखिए किस ढंग से। नेक्स्ट बढ़ाइए, जल्दी जल्दी बढ़ाइए। हाँ, ये शिवलिंग है, मिथिलाक्षेत्र की सबसे प्राचीनतम शिवलिंग है, वो गुप्ता पीरियड का है। और इसका क्षरण इतना तेजी से हुआ है पानी से कि बताना मुश्किल है। हम आग्रह किए हैं डीजी साहब से, एनआरएलसी के डीजी साहब से इसका संरक्षण करवा दें। उन्होंने आश्वासन दिया है, हम लोग लगे हुए उसके संरक्षण में। नेक्स्ट, ये अलिराज का है, जिनका देखिए। नेक्स्ट, ये बाबा गुना महादेव का शिवलिंग है, पानी से इधर से उनका शिवलिंग में दरार आई है, विद्यापति से जुड़े हुए गुरुनाथ महादेव हैं। नेक्स्ट, दक्षिण भारत में देखिए पानी नहीं लोग चढ़ाते हैं, कितना साफ है। नेक्स्ट, अब कुछ हेरिटेज बिल्डिंग हमारा है, उसको देखिए। अगर पेड़ काट दिया जाता, साफ सुथरा रखता तो इसकी रक्षा हो सकती थी। नेक्स्ट, यूनिवर्सिटी प्रशासन भी इससे मदद कर सकती है, हमारे हेरिटेज एक्टिविस्ट कर सकते हैं। ये हमारे राज कैंपस का चीज है। नेक्स्ट, हेरिटेज बिल्डिंग का क्या हाल है देखिए। कंजर्वेशन के लिए पैसा आया था संस्कृति यूनिवर्सिटी में, रिनोवेशन शुरू हो गया था। नेक्स्ट, मौलिकता भंग हो रही है। नेक्स्ट, हाँ, ये नेचुरल हेरिटेज का एक उदाहरण देते हैं, इसी कैंपस में है। देखिए, जागरूकता नहीं होने से क्या होता है, महाराज लाए थे फ्रांस से इस पेड़ को, फूल का पेड़, तो उसको किस ढंग से उपयोग लोग एक फूटा बना के कैसे उसको खोपड़ी बना दिया है वो देखो। बाद भाई शास्त्री साहब के हम लोग कंप्लेंट किए थे, इससे पहले वाले डीसी साहब के, अपने जाके खुलवा के इसको हटवाए। नेक्स्ट, ये हेरिटेज बिल्डिंग का ही है। नेक्स्ट, एनआरएस ये इंडिया के चेयरमैन साहब उसमें गए थे, मुझे लगता है 90 वर्ष के एलपी गुप्ता है, मेजर एलपी गुप्ता वहाँ देखने उसमें गए थे हेरिटेज उसके कंजर्वेशन के लिए। राजनगर का भवन का देखिए, राजनगर के कुछ भवन भी मिथिला यूनिवर्सिटी के प्रशासन में है। नेक्स्ट, दक्षिण भारत में कितना बढ़िया है हमारे यहाँ के साथ। नेक्स्ट, हाँ, ये द्वारक मलेपुर शिव मंदिर है, सबसे पुराना शिव ये मंदिर है हमारे मिथिला का। स्टेट गवर्नमेंट इसको पुरातात्विक स्थल में इसको कर दिया है, लेकिन लोग कैसे रखे हुए हैं। नेक्स्ट, ये बौद्ध स्तूप है, 8वीं शताब्दी की है, मिथिला में सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध स्तूप है, लेकिन हम लोग उसको कैसे काट के हटा देते हैं वो देखिए। पहले काट दिए हैं कॉलेज बनाने के लिए, फिर ईटा ढो के घर ले जा रहे हैं। नेक्स्ट, उसके बाद क्या है, तो पहले गोबर का गोइठा उसमें हुआ है, उसके बाद अभी नल जल योजना जो हुआ है उस पर देखिए, इसी पर जब चारों तरफ जमीन खाली है और इसको के ऊपर में पानी का टैंकी बैठा दिया है, अगल बगल में बैठा जा सकता है। अगर दूसरे क्षेत्र में होता था तो किस तरह से जो कि इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सेंटर बनता है। नेक्स्ट, बेलराजगढ़ का है। नेक्स्ट, ये हरिराज में बहुत ये अशोक स्तंभ है, उसमें जो क्षरण आ रही है, उसमें लोग बच्चों को दिखाने के लिए है कि देखिए लोग कहीं जो जाते हैं पूरा स्थल पर तो कुछ से कुछ लिखते रहते हैं, तो कैसे क्षरण होता है देखने से वो देखिए। इस ढंग से लोग लिखती है, उससे कुछ बना दिए हैं। अशोक का स्तंभ है, 2200-2300 वर्ष पहले का, उसको कैसे खराब किए हैं, क्षरण आ रहा है, उसमें संरक्षण की आवश्यकता है। ये केसरिया का बौद्ध स्तूप है, इसमें हाल में उत्खनन हुआ है। नेक्स्ट, कोल्हुआ का है, ये कोल्हुआ में खुदाई जहाँ हुआ था, ये लेट्रिन पैन भारतवर्ष का सबसे पुराना ये लेट्रिन पैन है। ये 2200 वर्ष पहले का है, इससे पहले का टेराकोटा लेट्रिन पैन नहीं मिलता है। स्वच्छता की बात अगर हम लोग करें तो देश में सबसे पुराना शौचालय हमारे मिथिला में है। नेक्स्ट, ये पांडुलिपि है,
पक्षधर मिश्र का विष्णु पुराण महाराज रमेश्वर सिंह कुछ पांडुलिपियों का संरक्षण कलेक्शन करवाए थे पूरे मिथिला क्षेत्र में। 12,500 दिए थे मिथिला शोध संस्थान को कामेश्वर सिंह, 125 दिए थे बिहार ईश्वर सोसाइटी को, उसमें से पक्षधर मिश्र का ये है। और विज्ञापन का है तो उसी जगह से मिला था जो संस्कृत यूनिवर्सिटी में दिया गया था जो गए थे, उसका हम लोग भी संरक्षण कर रहे हैं। ये मिथिलाक्षर के पांडुलिपि नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई होती थी। इस ढंग की ये प्रमाण ये भूत डामर तंत्र में मिथिलाक्षर की होती है, 6वीं-7वीं शताब्दी की है ये सबसे पुरानी हमें पास नमूना मिलता है मिथिलाक्षर का। नेक्स्ट ये पर्शियन में शिवपुराण है। नेक्स्ट इसका भी संरक्षण ये शिवपुराण का हम लोग संरक्षण करवाए हैं। नेक्स्ट ये दुनिया के सबसे प्राचीन जो हस्तलेख है उसमें से एक ये भी बहुत बुद्ध वचन है, सुवर्ण प्रभास सूत्र इसका नाम है। सोने के अक्षर से देखिए लगता है कि एक अक्षर से एक गहना छोटा मोटा बन जाएगा। नेक्स्ट ये उसी समय का है, राहुल सिंह विज्ञान तिब्बत से लाए थे। इसका संरक्षण भी हम लोग करवा रहे हैं एनआरएससी के माध्यम से। नेक्स्ट बढ़ाते चलिए, ये वही राहुल सिंह विज्ञान की बेटी हैं जो ले रही हैं। ये अभी सारनाथ के वाइस चांसलर आए हुए थे, वो उसका ट्रांसलेशन करवा रहे हैं। राहुल सिंह विज्ञान के पुत्र उसको देखने के लिए आए थे। नेक्स्ट हाँ, ये हमारे मिथिला की प्रसिद्ध पंजी व्यवस्था है, पंजीकार साहब आए हुए हैं, हमारे भाई साहब हैं दयानंद मिश्र सर। तो हम लोग चाहेंगे कि उनके संरक्षण का, उनके पांडुलिपियों का संरक्षण हो। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसका हम लोग कराने के प्रयास में है। इसकी भी स्थिति है, संरक्षण करना बहुत जरूरी है। ये 600-700 वर्ष पहले की वंशावली है हमारे मिथिला की। नेक्स्ट ये इसको देखा जाए, रजिस्ट्रार साहब भी देखेंगे माननीय भाई। मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि दरभंगा में एक लाइब्रेरी है। हाँ, ये कितना बढ़िया ये एल्बम था, ये किस ढंग से रखी हुई है। किसी लाइब्रेरी का मैं नाम नहीं बताऊंगा, किस ढंग से बर्बाद किया गया है इस एल्बम को। नेक्स्ट ये शिवलिंग मिला था गांव के लोगों से, हम लोग जो जागरूकता अभियान किए थे उसमें लोग खुश होकर विजन देना शुरू कर दिए हैं। कुछ मूर्तियाँ हम लोग लाए हैं, कुछ लोग बुला के हम लोग को दिए हैं उद्योग से। देखिए 4-5 मूर्तियाँ 2 साल में हम लोग प्राप्त किए हैं, गाँव के लोग बुला के देना शुरू कर दिए हैं। तो ये अभियान हम लोग का जागरूकता अभियान है, उसका कुछ लाभ हुआ है। तो हम लोग जो इतना जुटे हुए हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उसका यही परिणाम हो सकता है कि धरोहर को हम लोग कैसे सुरक्षित रख सकें। आप लोगों का समय हम लिए, आप लोग इस पर विचार करें। आप लोग सुने इतना देर, आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ।